राजपाल यादव हैज बीन जेल्ड और एक सोशल अपील चल रही है। इमेजिन आप इस सिचुएशन में होते और आपने कोई बिजनेस शुरू किया होता और वो डूब जाता, तो क्या आपको भी लोगों ने हेल्प की होती? सो व्हाई राजपाल यादव इज एन एक्सेप्शन? Let's make sense of what is going on. So the backstory is somewhere around 2010 में राजपाल यादव was making a movie जिसका बजट अप्रोक्सीमेटली 17 करोड़ था या 15-17 करोड़, कुछ ऐसे अमाउंट में वो पिक्चर बना रहे थे। उन्होंने कुछ इनिशियल शूटिंग भी कर ली थी और वो शूटिंग के रशेस, ट्रस्ट में मैं भी इन सब चीज़ों के थ्रू गया हूँ। सो उनके कुछ रशेस उन्होंने बताए किसी दिल्ली बेस्ड कंपनी को, जो बंदा उनके पहचान का ही था, एंड देन ही प्रॉमिस टू पुट इन 5 करोड़। एंड द आर्गुमेंट हियर इज, द इमोशनल आर्गुमेंट हियर इज, राजपाल यादव थॉट कि ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड इन्वेस्ट कर रहे हैं मतलब अगर पिक्चर डूब गई तो पैसा चला गया, पिक्चर हिट हो गई तो पैसा मिल गया। And the guy had made the arrangements and contracts which are saying that he is lending this money, जैसे कि बैंक देती है वैसा मनी प्रोवाइड कर रहे हैं, विथ इंटरेस्ट उनको रिटर्न करना है। नाउ द इमोशनल आर्गुमेंट हियर इज कि इनको लगा इन्वेस्ट कर रहे, लेकिन ये तो बैच से दे रहे थे, फिर भी उन्होंने भरोसे से सभी डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर लिया और वो साइन करके वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वो पैसे उन्होंने इस्तेमाल किए। नाउ द पॉइंट हियर इज कि अगर उन्होंने ऐसा समझा था ये इन्वेस्टमेंट है, तो उन्होंने फिर उतने सारे 9 चेक्स क्यों दिए थे उनको रिटर्न? दैट इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट, राइट? क्योंकि वो 9 चेक दिए मतलब प्रॉमिस किए हुए अमाउंट्स कुछ चेक्स में, और वो दिए हुए, और वो 9 चेक्स बाउंस हुए। इमेजिन द लेवल, द काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन दिस हैज हैपेंड। 10 से 15 साल ये चला है केस, यानी टोटल कोर्ट अपील्स, फिर 9 चेक बाउंस हुए, फिर प्रॉमिस किया, फिर देंगे, फिर इन द एंड नहीं दे पाए, और ये 2010 से अभी तक चल रहा है। सो इस बीच में राजपाल यादव जी ने काफी फिल्मों में काम किया, ललन टॉप में उनका बड़ा इंटरव्यूज, और भी सोशल मीडिया में ही वाज प्रीटी एक्टिव एंड डूइंग प्रीटी वेल, टू बी ऑनेस्ट। सो इन ऑल ऑफ दिस ही कुड नॉट पे मनी, rather he did not arrange for the money is the argument, and court in the end said कि आपको जेल जाना पड़ेगा। अभी ऐसा एक्टर जो कि काफी नोन फेस है, उसको अगर जेल जाना पड़े। सो एक केस और भी चल रहा है विक्रम भट्ट जी का, वो केस भी सिमिलर है कि जो इन्वेस्टर था उसने 40 करोड़ दिए, इन्होंने कुछ बनाया नहीं, और ये ऐसे ये 2 केसेस, और इससे पहले बहुत सारी ऐसी हिस्ट्री है, जैसे नोन, जैसे ट्रिवियाज में पता चला कि राजेंद्र कुमार जी ने फुल पिक्चर बनाने के लिए अपना घर गिरवी रख दिया था, पिक्चर फ्लॉप हो गया तो बेचना पड़ा था। इवन अमिताभ बच्चन हिमसेल्फ सफर्ड अ फाइनेंशियल सेटबैक्स। सो इन सबको तो किसी ने हेल्प नहीं किया, राजपाल यादव जी को हेल्प करने की बात क्यों हो रही है? और ये एक मोरल वेट, एक मोरल वजन क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये बंदा जेल में गया फिर भी बॉलीवुड से किसी ने हेल्प नहीं की? क्यों करेगा कोई हेल्प? और ये 5-50 लाख की बात नहीं है, ये 10-11 करोड़ के अमाउंट की बात है। व्हाई वुड समवन हेल्प? इमेजिन मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैंने मेरी कंपनी छोड़ के एक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया, बैंक से 5 करोड़ लेके वो कंपनी बनाई और कंपनी डूब गई। आई हैव टू ओ दैट मिस्टेक, राइट? वही मिस्टेक्स ओन करना पड़ेगा। ये सब फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स है, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल बॉलीवुड एक्सट्रीमली अनऑर्गेनाइज्ड, थोड़ी बहुत बेटर है आजकल, बट आई ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। आई ऑल्सो मेड अ फिल्म, आई ऑल्सो इन्वेस्टेड मनी, एंड इन द एंड व्हाट हैपेंस, आप किन किन हर्डल्स पे अटकाए जाते हैं या अटक जाते हैं। आप आउटसाइडर होते हैं, कुछ बातें पता नहीं होती, फेयर इनफ। यहाँ पे राजपाल यादव जी का जो भी डिसीजन था फिल्म बनाने का, दैट वाज अ फाइनेंशियल डिसीजन टू इन्वेस्ट ऑल ऑफ हिज मनी एंड ऑल्सो बोरो द मनी टू मेक द फिल्म। जो फिल्म बनाई वो फिल्म कौन सी थी? उस फिल्म में 5 से 6 राइटर्स थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, उन्होंने इतना सारा रिस्क किस चीज पे लिया था? उस फिल्म में काफी सारे, बहुत सारे उनके एक्टर्स है जो कि काफी सीनियर एक्टर्स है, और पूरी कास्ट में भर भर के अच्छे बड़े एक्टर्स लिए हुए। सो गुड कास्टिंग, उसका पिक्चराइजेशन अच्छा ही हो, बट जहां पे राजपाल यादव गच्चा खा गए वो है स्क्रिप्ट। सो स्क्रिप्ट जितना ट्रेलर देखा है, सॉरी मैंने पिक्चर देखी नहीं इतनी डेयरिंग अभी तक हुई नहीं। सो स्क्रिप्ट जितना ट्रेलर देखा उसके हिसाब से जो स्क्रिप्ट है, जो स्टोरी का इसेंस है, वो एक मराठी पिक्चर थी जाऊ तिथे खाऊ, मकरंद अनासपुरे की, जहां पे फार्मर बोलता है मेरी विहीर वेल चोरी हो गई है। तो वो ये प्रूव करना चाहता है कि कितना भ्रष्टाचार है। जहां उनके पास में वेल नहीं थी
तो वो नहीं होते हुए भी उनको ग्रांट्स मिले थे, और वो ग्रांट्स मिलाने के लिए उनको रिश्वत देनी है. सो जस्ट टू एक्सपोज द भ्रष्टाचार इन द सोसाइटी, जाओ तिथे खाओ. वेरी गुड मराठी फिल्म एक्टेड बाय मकरंद अनासपुरे. यहां पे वेल की जगह पे इन्होंने घर बना दिया, मेरा घर चोरी हो गया. सो अप्रोक्सीमेटली 4-5 राइटर्स ने मिलकर ये स्टोरी लिखी है, जो कि ऑलरेडी बनी हुई पिक्चर है हिट, और उसके ऊपर उन्होंने पिक्चर बनाई है. सो इमेजिन कि कपिल शर्मा शो में शाहरुख खान ने कपिल शर्मा को जब टॉन्ट मारा था कि तू प्रोड्यूसर बन गया ना, अब पता चलेगा. यही गेम है. आपको लगता है आप फिल्म बना पाएंगे? पहली बात तो फिल्म अरेंज करना, बजट अरेंज करना, बनाना, और वो भी ढंग की बनाना, ये सब अपने आप में बहुत बड़े चैलेंजेस है. अनलेस यू स्पेंड इनफ टाइम इन राइटिंग, डायरेक्शन, ऑन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फिल्म मेकिंग, जस्ट कोई भी एक्टर आके फिल्म बना देता है. इवन कपिल शर्मा हिमसेल्फ, बाद में उन्होंने कान पकड़े, राइट? वो अभी प्रोड्यूसर नहीं बनते. ही एक्ट्स इन द फिल्म्स बट ही डजंट प्रोड्यूसेस देम, रादर ऐसे अभी तक तो ऐसा ही है. द रीजन इज इट इज अ डिफरेंट केटल टू मेक अ फिल्म एंड टू सेल इट कमर्शियली. राजपाल यादव जी ने ये बड़ा रिस्क लिया. वो ऐसी फिल्म बनाई जिसमें उसमें सभी दोस्तों को कास्ट किया, और वो फिल्म नहीं चली, पैसे डूब गए. इन द एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ? टू बी फेयर टू राजपाल यादव, ही इज नॉट नोन टू बी लूज मोरल गाय. एक जेन्युइन बंदा है, यानी जिसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक इंटरव्यू बता के, उनका घर यानी लंगर था जहां पे सभी एक्टर्स खाते थे और कभी कोई ट्रबल नहीं होता था. सो इट्स नॉट दैट ही इज स्कैमस्टर, ही इज अ जेन्युइन गाय. हाउएवर, this is an error of judgment where he has taken the risk which he could not afford and now he is jailed. By the way, ये 6 महीने की जेल हो गई तो ऐसा नहीं कि पैसे चले जाएंगे, पैसे फिर भी देने हैं, वो रिकवर किए जाएंगे उनके एसेट से. एंड poor राजपाल यादव, he has a family and kids to look after, घर ये वो सब, it will all be attached, or in some way it will be liquidated in that way, which is unfortunate. However, I still think he should own the mistake. He has to go through this pain of paying back the money by selling of the assets. और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, ये काफी बार हो चुका है. So let's not put the moral weight on the others कि बॉलीवुड में कोई दोस्त नहीं है. बॉलीवुड क्या, किसी भी फील्ड में कोई भी, nobody is going to own someone else's debts and liabilities. So I hope common sense prevails, and those who think that they can make a movie learn a lesson out of it, that movie making is a different commercial aspect, and not necessarily that one creative guy can end up making a movie. I have also burned my hands. Someday किसी दिन उस बारे में भी बात करेंगे. Thank you very much.